आदमी बैठकर कब पढ़ सकता है? नमाज बैठ के कब पढ़ सकता है? मेरा सवाल, बाएं हाथ से आदमी कब खा सकता है? सवाल में जवाब है, हमको दाएं हाथ से खाना है, लेकिन कभी बाएं हाथ से खाने की जरूरत पड़े तो कब खाएंगे? जवाब दीजिए, एक आदमी जवाब दीजिए तो जवाब आ जाएगा। मजबूरी क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पर हाथ टूट गया या जख्मी हो गया, अब हाथ माजूर है, या तो हाथ ही नहीं है, या काम नहीं कर रहा, या मफलूज है, बाएं हाथ इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से खड़े होकर नमाज पढ़ना असल है। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। सुभान अल्लाह, अभी मैं इसी आज पर दर्स दिया, अभी मतलब बरसी टीवी में। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन 238 नंबर की आयत है सूरह बकरा, यानी अल्लाह के लिए खड़े हो आजिज़ और इनकिसारी के साथ, तो क़याम रुकन है। लेकिन अगर खड़े होने की सलाहियत नहीं है तो बैठ के पढ़ेगा। इसे इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और तकिए पे टेक लगा के नमाज पढ़ रहे, तो आपने तकिया फेंक दिया और आपने कहा सल्ले क़ाइमन फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन फ़इन लम तस्तति फ़अला जंबिन। खड़े होकर नमाज पढ़ो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, और बैठ के नहीं पढ़ सकते तो पहलू के बल पढ़ो। और उसके बाद आपने फरमाया वजअल सुजूदक अख़फ़ज़ मिन रुकूइक, रुकू में जो कम झुको, सजदे में क्या करो, ज़्यादा झुको। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि जो बैठने की, खड़े होने की सलाहियत नहीं वो बैठ जाए। इससे मालूम हुआ कि जो हजरात एक नया फैशन बना लिए हैं, इस मस्जिद में तो फैशन थोड़ा कम है, लेकिन ये इंटरनेशनल फैशन बन गया है। इंटरनेशनल फैशन बन गया कुर्सी शरीफ पर नमाज पढ़ने का, और एक तरफ से कुर्सियाँ रखी जाती है। अल्लाह के नबी ने कुर्सी का जिक्र नहीं किया, मुस्लिम शरीफ में है कि आपने कुर्सी पर दर्स दिया है, लेकिन किसी सहाबी से साबित नहीं कि आपने कुर्सी पर नमाज पढ़ा हो, या अल्लाह के नबी ने कहा कुर्सी पर पढ़ने के लिए, बल्कि आपने कहा कि खड़े होकर पढ़ो, खड़े होकर नहीं तो बैठ के पढ़ो। लिहाजा अगर हमारे हाथ में डंडा आएगा हजरत उमर का, तो सारी कुर्सियों को निकाल के बाहर फेंक दूंगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने हजरत इमरान बिन हुसैन का तकिया फेंक दिया, कहा खड़े होकर पढ़ो, नहीं तो बैठ के पढ़ो, अब बैठ के नहीं तो पहलू के बल पढ़ो, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सी का नहीं जिक्र किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो आदमी बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता, मिसाल के तौर पर बहुत से लोग हैं कि बैठ कर के आप वो नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ पे तकलीफ़ है, या कुर्सी पर बैठ के आप मतलब ये कि आप रुकू सजदा नहीं कर सकते। बैठने में अगर उज़्र है, अगर डॉक्टर ने कहा कि आप बैठना आपके लिए उज़्र है, हड्डी के लिए या पाँव के लिए किसी एतबार उज़्र है, तो उस सूरत में अहले इल्म का फतवा है कुर्सी पे नमाज पढ़ेगा, इस शर्त के साथ कि उसके कुर्सी पर नमाज पढ़ने की वजह से सफ़ न टूटे, सफ़ न कटे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सफ़ में कुर्सी लगाई जाती है, या तो वो आगे हो जाते हैं या वो पीछे हो जाते हैं, इसलिए वो छोटी जो कुर्सी होती है बेंच टाइप की, उस तरह की ला के रखिए, और उस पर ना हो तो चंदा जमा कीजिए, मैं भी 200 रुपया दूंगा, लेकिन ये सब कुर्सी को हटाइए ताकि सफ़ में खलल ना हो, ताकि वो सफ़ न टूटे। और ऐसे माजूर लोग हैं तो इंशाअल्लाह कुर्सी शरीफ पर भी नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, उनकी शराफत बाकी रहेगी। लेकिन आम हालात में अगर खड़े होने की सलाहियत नहीं हो तो कोशिश करें बैठ के नमाज पढ़ें। लेकिन याद रखिए कि अगर आप खड़े होने की सलाहियत है और बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो आपकी फ़र्ज नमाज नहीं होगी, लेकिन खड़े होने की सलाहियत है, बैठ के नमाज पढ़ते हैं, नफल नमाज पढ़ते हैं, तो आधा सवाब मिलेगा। इस बात को याद रखिए। तो कोशिश कीजिए कि हम खड़े होकर पढ़ें, खड़े होकर नहीं तो बैठ के पढ़ें। दुनिया का सारा काम घूमते हैं, आधा घंटा तक घूमते हैं, लेकिन मस्जिद में आते ही बीमारी शुरू हो जाती है, और 15 मिनट की नमाज में 10-20 कुर्सियाँ लग जाती हैं। मुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आई, इसलिए हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम, मुज्तहिद और शेखुल कुल कहा जा सकता है, उस्ताजुल असातिज़ा, अल्लामा कहा जा सकता है, हमारी मुराद शेख अनीसुर रहमान आज़मी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताजुल जलील अल्लामा अनीसुर रहमान आज़मी इस मामले में इतना सख्त हैं तो यहाँ तक कहते हैं कि जो कुर्सी इस्तेमाल करता है, हालांकि बैठने की सलाहियत है, तो उसकी नमाज ही बात है। अल्लाह हमको हिदायत दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा।